मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। बहुत सारी टाइपें हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरी पूरी कोशिश इस चैप्टर के थ्रू बस यही रहेगी कि मैं आपको किसी तरीके से ट्रेन कर दूं इन चीज़ों में। इस पे आए हुए सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करा दूं ताकि आपको मजा आए पेपर में सवाल देखने पे। देखिए, यहाँ टाइप 1 पे आते हैं। टाइप 1 जो है वो इस तरीके से है कि भैया ये जो कहलाता है ये भाज्य कहलाता है। इंग्लिश में से डिविडेंड कहते हैं। ये मेरे बच्चे भाजक कहलाता है। डिवाइजर। और ये भागफल होता है। कोशेंट होता है। कोशेंट होता है। और ये रहता है मेरे बच्चे शेषफल। इसे मेरे बच्चे हम रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल कहते हैं। अब पहली जो टाइप है वो टोटली इसी पे बेस्ड है। सारा कॉन्सेप्ट इसी का यूज हो रहा है। तो करेंगे क्या, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डिविडेंड को मैं एन से डिनोट कर ले रहा हूँ, कोशेंट को मैं क्यू से डिनोट कर ले रहा हूँ, डिवाइजर को मैं डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, और रिमाइंडर को मेरे बच्चे में आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो एन होता है ना, एन की वैल्यू हमेशा ही डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होती है। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होती है। ये मेरे बच्चे कुल मिला के कहानी है जिस पे सवाल है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल है यूपीएसआई 2021 का। सवाल में कह रहा है एक भाग के प्रश्न में, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 11 टाइम्स ऑफ द क्वोशेंट। कहता है जो डिवाइजर है वो क्वोशेंट का 11 गुना है, और जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 22 गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। जबकि सवाल में कह रहा है कि रिमाइंडर जो है वो 9 है। अगर रिमाइंडर 9 है मेरे बच्चे तो डिवाइजर की वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, 9 गुना 22, ये डिवाइजर की वैल्यू आ गई, इंटू कोशेंट इंटू 11। 11 से भाग देंगे 2, तो मेरे बच्चे कोशेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा है डिविडेंड बताइए, वो नंबर बताइए क्या होगा। तो नंबर होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है मेरे बच्चे 9 गुना 22, कोशेंट है मेरे बच्चे 18, और जमा में रिमाइंडर था कितना, 9। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। अब हम दो काम कर सकते हैं। पहला यूनिट डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट से कोई खास मदद नहीं मिलेगी। उसका कारण है कि सारे के सारे ऑप्शन यूनिट डिजिट सेम दे रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ डिजिटल सम ले सकते हैं। डिजिटल सम यहाँ चेक करोगे तो आएगा जीरो, क्योंकि 9 का हुआ 0 से गुना करोगे 0, यहाँ पे भी 0, तो जोड़ोगे आएगा 0। अब मैं देखता हूँ किसका 0 आ रहा है। तो देखो यार, 7 3 10 5 15 और 3 18, इसका 0 आ रहा है। 7 3 10 8 18, इसका 0 नहीं आ रहा। 7 3 10, 3 13 और 4 17, इसका 0 नहीं आ रहा। 7 3 10 6 16 और 3 19, इसका 0 नहीं आ रहा। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड भी हो रहा है, या डिजिटल सम भी 0 आ रहा है। दूसरा एक काम हम ये भी कर सकते थे इस सवाल में, कि हमें ये पता है कि भैया जो शेषफल है उसका 22 गुना मेरा भाजक है। जो भाजक है मेरे बच्चे वो कितना है, 22 गुना है शेषफल का। यानी जो डिवाइजर है वो 22 गुना है। 22 गुना होने का मतलब है कि 11 का मल्टीपल होगा। कब? जब रिमाइंडर 9 हटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो पूरा सोल ना भी करके सिर्फ यहां से समझते तो फिर उस केस में क्या करना होता, हर एक से 9 घटा के देखना होता 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो ये तरीका भी सही है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो कोशेंट का तो 11 गुना है, और जो डिवाइजर है मेरे बच्चे वो रिमाइंडर का 5 गुना है। रिमाइंडर 44 है, तो रिमाइंडर 44 आ गया। आपने कहा जी ठीक है। अब एक बात तो तय है कि जो रिमाइंडर है वो हटा दें तो जो आंसर आएगा वो हर हाल में 5 का और 11 का और 4 का मल्टीपल होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। अगर हमारे पास डिवाइजर आ गया तो भाई नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर का तरीका होता है जी डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं ये कह रहा हूं कि यार डिवाइजर अपने पास आ गया, कितना है, 44 गुना 5। कोशेंट मुझे निकालना होगा, मैं उसकी जरूरत ही नहीं महसूस कर रहा हूं अभी। और मैं कह रहा हूं जो भी रिमाइंडर है अगर वो इस नंबर से माइनस कर देंगे तो वो 44 यानी 11 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, और 5 का भी मल्टीपल होगा। तो एक बात बताइए, रिमाइंडर 44 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 5 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। आपने कहा बात तो ठीक है। अब यहाँ 44 घटाएंगे तो आएगा 8400। ये 5 का तो मल्टीपल है लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए काटा लगा दो। यहाँ 44 घटाएंगे तो आएगा 4400, और ये मेरे बच्चे 11 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो। एक तरीका तो ये हो गया सोल्व।
दूसरा अगर हम इसे डिटेल करें तो डिवाइजर की वैल्यू यहां रखेंगे 44 × 5 कोशेंट इंटू 11, 11 से गुना करेंगे 11 चौक 44, तो कोशेंट की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 20, भागफल है 20। आपने कहा जी ठीक है। और अगर मेरे बच्चे भागफल 20 है तो यहां रख देते हैं 20, जमा शेषफल है 44, सोल्व करेंगे मेरे बाबू, वो मेरा राइट आंसर आ जाए। देखिए मेरे बच्चे, जब दो संख्याओं का अंतर 1564 होता है तो कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, यानी दो नंबर है तो बड़ा नंबर अंदर होगा, छोटा नंबर बाहर होगा। तो छोटा नंबर लेट से एक्स है या छोटा नंबर एन है, तो बड़ा नंबर नेचुरल है एन प्लस 1564 है। आपने कहा जी बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है। अब कहता है जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 मिलता है और शेषफल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो 19 आता है। तो यार छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, यानी n प्लस 1564 को n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो 19 बच रहा है, यानी अगर 19 इससे माइनस कर दूं n प्लस 1564 से, ध्यान से समझना मेरी बात, 1564 से 19 में माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट आया n प्लस 1545, ये इसका मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा मेरे बच्चे किससे, n से। भाई एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कोई नंबर लिखा मैंने 35, मैं इसे 8 से भाग दे रहा हूं तो 8 चौक 32, शेषफल कितना है 3। तो अगर इस नंबर में से मैं शेषफल घटा दूं, 35 में से 3 घटा दूं, तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि हाँ सर ये जो रिजल्ट आएगा ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 इंटू 4 32 आ जाएगा। तो वही काम मैंने यहां करने की कोशिश की, क्या रिमाइंडर अगर 19 है तो मतलब नंबर n प्लस 1545 ये एक ऐसा नंबर होगा जो n से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा हाँ बात सही है। अब कहानी ये है कि सर अगर n प्लस 1545 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है n से, तो n प्लस 1545 n से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है कितने पे, 6 पे, यानी n को 6 से गुना करते हो तो ये नंबर आ जाता है। भाई n को 6 से गुना किया तभी तो ये नंबर आया। जैसे 8 को 4 से गुना किया तो 32 आया, और 35 में 32 गया 3, और 32 ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आपने कहा ठीक है, तो सोल्व करेंगे, 5n आएगा इक्वल टू 1545, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 0 5 9 45, तो नंबर आ गया 300। मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा स्पष्ट आसान तरीका है, मैं इसे बता वैसे भी सकता हूँ एक और तरीके से, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका पड़ेगा समझने के लिए, और आपको पेपर में ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये 6 टाइम हुआ, ये सिंगल टाइम है, घटाएंगे 5n हुआ, इसे भाग दे देना रिमाइंडर घटा के। जैसे एक सवाल और लेते हैं। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का। तो यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो सेम ही सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है जी दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है, जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दिया जाता है, छोटा नंबर n ले लेते हैं तो बड़ा नंबर n प्लस 4002 भाग दिया जाता है, तो भागफल 34 और शेषफल 9 आता है। मैं कह रहा हूं यार इससे पहले शेषफल घटा दो, 4002 में से 9 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचा 3993, यानी n प्लस 3993। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक ना, सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बात समझना, ये जो नंबर आया ये n से एग्जैक्ट डिवाइड होगा कितने पे, 34 टाइम्स पे, तो 34n इसके बराबर होगा। मैंने आपको कहा कि सिंपल, पहले ही मन में सोचा करो 34 में से एक गया, 33n बराबर इसके आएगा। मेरी तरह लिख के मत करिए, मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 3993, 33 से काटेंगे, 33 एकम 33, बचा कितना जी, 33 एकम 33, भाग तो जा रहा है यार, मुझसे पूछा क्या है। अच्छा तो बड़ी संख्या पूछी हुई है उत्तरी की, यानी मुझे पहले एन तो निकालने को, 33 एकम 33 बचा मेरे भाई 69, तो 33 दूनी 66, 3 बचा 33 एकम 33। तो मेरे प्यारे बच्चों एन की जो वैल्यू है वो 121 है। अब एन की वैल्यू 121 है, जमा 4002, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2 1, तो आंसर आया मेरे बच्चे 4123, 4123, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया। हाँ जी। देखिए यार सेमी क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 का है, कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 3951 है। आपने एक चीज तो देखी होगी इन क्वेश्चन में कि रिलेशन है, यानी जब भी आता है तो 1 2 3 साल तक लगातार उन पेपरों में आता रहता है, तभी हम कहते हैं कि पीवाईक्यू की बड़ी अहमियत है। कहता है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 3951 है। तो एक नंबर हम एन ले लेते हैं, दूसरा नंबर मेरे बच्चे एन प्लस 3951।
कहता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13। तो मेरे बच्चे 13 घटा दो, तो 3951 में से 13 घटाएंगे तो 11 में 3 गया 8 और 4 में 1 गया 3, तो ये आया 3938। और यहाँ 12n और एक n ही है तो 11n आ जाएगा ये। बस सीधा सोल्व करेंगे, 11 से काटते हैं, 11 3 33, 6 बचा, 11 11 चौक 40, 11 5 55, 8 बचा, 11 88। तो n की वैल्यू आ गई 358, यानी छोटी संख्या है 358। अब हमसे सवाल में पूछा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो एक्चुअल में बड़ी संख्या n प्लस ही और n की वैल्यू 358। तो 8 और 1 9, 5 5 10, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4। तो देखो यार 9 और 3 12 और 4 16, यानी इसके सभी अंकों का योग 16 आएगा। मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ये है आरआरबी जेई का क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ। यहां कह रहा है कि यार दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 9375। दो संख्याएं हैं और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 9375। तो ये संख्या x है मान लेते हैं। तो कहता है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 15 आता है और शेषफल कुछ है ही नहीं, क्योंकि होता तो दे रखा होता। इसका मतलब ये नंबर 15 x एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो 15x हो। तो दोनों संख्याएं x और 15x हो गई, n या 15n हो गई। अब कह रहा है जी दोनों का प्रोडक्ट करो, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 15x स्क्वायर और ये दे रखा है बराबर 9375। 15 से भाग देंगे, 15 6 के 90, बचा 3, 15 दूनी 30, 15 5 75। तो एक्स स्क्वायर बराबर 625 है मेरे बच्चे। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 25। तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25। अब कहते हैं इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग होगा एक्स और 15x 16x और एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे 25 400। तो योग आएगा मेरे बच्चे 400। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है व्हेन द इंटीजर n इज डिविजिबल बाई 18। कहता है कोई नंबर है n, जब इसे 18 से भाग देते हैं तो भागफल 16 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरे केस में कहता है जब पूर्णांक n को 25 से भाग दिया जाता है, 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल y आता है और शेषफल 15 आता है। आपने का मामला सेट है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सिचुएशन सेट है। अब देखो मेरे बच्चे एक बात समझना, क्या कि नंबर यहाँ पे भी वही है, नंबर यहाँ पे भी वही है। मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, यानी इसको इसके बराबर टेक सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 18x जमा 6, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। अब हम इक्वेशन देखते हैं कौन सी कहाँ सेट है डाटा। आओ भाई, तो 18 इधर लाएंगे तो 25y माइनस 18x और 15 में से 6 गया -9। अब देखो आपने देखा कि सारी जगह +9 है, ऑप्शन में -9 नहीं है, तो पूरे में से माइनस कॉमन ले दो तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो 18x माइनस 25y बराबर 9, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। ये है CHSL 2024 का क्वेश्चन। देखिए यार ये है क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर 19 दिसंबर 2017 का सवाल। इस सवाल में खास बात क्या कहा है कही जा रही है वो ध्यान से देखिए। कहते हैं नंबर x इज डिवाइडेड बाई अनदर नंबर। एक संख्या x है, इसे किसी दूसरे नंबर से भाग दिया गया और जिस नंबर से भाग दिया गया वो इससे 3 छोटा है। तो कहता अब जो रिजल्ट आया, द रिजल्टिंग नंबर 10 ऑप्टेन, अब जो रिजल्ट कुल मिला के मिला है, इज मल्टीप्लाइड बाई अनदर नंबर विच इज 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू का 4 गुनी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया गया। तो कहता है फिर जो परिणाम आ रहा है वो मेरे बच्चे 48 आ रहा है। 4 से काटेंगे 12 आया। ऊपर सोल्व करोगे तो एक्स स्क्र अपॉन एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। अब मेरे बच्चे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लें या फिर यहाँ पे हम ऑप्शन से वैल्यू घुमा लें। जैसे पहला ऑप्शन 12 है, तो 12 का वर्ग 144 और 12 में 3 गया 9, तो 144 बटे 9 जो होता है वो आएगा 16, यानी ये तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो 12 से छोटी जानी, 12 से बड़ी में तो सेट ही नहीं होगा आंसर। ये कटा लगे 9 लेते हैं। 9 का वर्ग 81 और 9 में 3 गया 6, ये भी बहुत बड़ा चला जाएगा, है ना। अब 18 लेते तो भी 18 का वर्ग 18 में 3 गया बड़ा चला जाएगा। अब लेते हैं 6, अगर 6 का वर्ग लेते हैं तो 36 और 6 में 3 गया 3, 3 से काटा मेरे बच्चे 12। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सर ऑप्शन डी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 में। टाइप 2 में जो क्वेश्चन है वो प्योर डिविजिबिलिटी के हैं कि भाई 3 से कोई नंबर कैसे भाग होगा,
9 से कैसे भाग होगा, 11 से कैसे भाग होगा, 7 से कैसे भाग होगा, 13 से कैसे, 2 की पावर n से कैसे, 5 की पावर n से कैसे। ये वाली डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है RRB RPF SI 2024 का। कहता है यदि ये कोई संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है और ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है तो भैया बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो राजा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से भाग होने के लिए 9 गया, 3 गया, 6 भाग हो गया, 4 और 2 6 भाग हो गया, 8 और 1 9 भाग हो गया, बचा ए। तो ए ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। तो ए का मान 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब उसने कहा एंड ए बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए लेकिन इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर आपको इंटीजर की कहानी पता हो तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं मेरे बच्चे वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, है ना। जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं मेरे बच्चे वो -1 से सोन। मेरे बच्चे एक होता है जीरो इंटीजर, वो जीरो से ही बना होता है। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव नहीं है वो सब शामिल करते हैं, यानी 0 1 2 3 एंड सो। एक होता है मेरे बच्चे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं है तो 0 -1 -2 ये कहानी चलती है। तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर है। तो ए का मान हम 0 तो रख नहीं सकते, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखी जाएगी, 3। अब आइए जी वैल्यू रखते हैं। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3, 3 और 1 4, 3 2 5, 5, 3 3 6 और 3 4 7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी कुल मिला के वैल्यू है। अब पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में कि 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 2 तो बहुत बार आ रहा है, तो आखिर में एक जीरो आएगी। ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 2 जीरो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों सही है। अगली बात ये है कि सर जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 4 से भी भाग जाना चाहिए। 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट भाग जा रहा है, 50 भाग जा रहा है नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये है RRB RPF SI 2024 का क्वेश्चन। देखिए बाबू, यदि 7 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। कहता है 7 अंकों की संख्या है, 9 से डिवाइड हो रही तो x का मान बताइए। तो मेरे बच्चे 9 से डिवाइड करने के लिए जरूरी है अंकों का जोड़। 9 गया, 5 और 4 9 गया, भाग हो गया, ठीक है जी। अब देखो यार, 6 और 7 13 और 5 18, 18 भी 9 से भाग हो गया। यानी x की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं क्योंकि 9 से भाग जाना चाहिए। इफ द 7 डिविजिबल देन द वैल्यू ऑफ x, तो कहता है x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मेरे बच्चे आंसर होगा ए। कहता है जी ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9। कहता है ये संख्या 9 से भाग हो सकती है या होती है तो y माइनस एक्स बराबर 6। तो बताइए इसका मान क्या होगा, ये हमारा सवाल है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 9 से डिवाइड होना है, y और x के बीच में रिलेशन भी दे रखा है कि भाई 6 का डिफरेंस होगा, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या। तो देखो यार, 9 से डिवाइड होना है तो पहले सेटिंग करते हैं। 9 से भाग क्या क्या हो रहा है, 5 और 4 9 जा रहा है जी, 6 और 3 9 जा रहा है, 2 और 7 9 जा रहा है। तो कुल मिला के x प्लस वाई प्लस 8 बचा। ये जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे, ये कुल मिला के ऐसी होनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो एक्स प्लस वाई क्या क्या हो सकता है भाई, एक्स प्लस वाई का मान हम 1 भी रख सकते हैं। अगर हम 1 रख देंगे तो आ जाएगा 9, ये भाग हो जाएगा। दूसरा, हम एक्स प्लस वाई का मान 10 भी रख सकते हैं, 10 और 8 18 आ जाएगा। अब हम 27 भी ला सकते हैं, तो 27 लाने के लिए मेरे बच्चे मुझे 19 जोड़ लाना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू ही 9 होती है, तो 9 9 18 तो होगा नहीं। अब एक भी नहीं ले रहा हूं मैं, उसके पीछे कारण क्या है कि उसने कहा कि भाई वाई और एक्स जो डिजिट है इनके बीच का डिफरेंस 6 है। तो अगर वाई और एक्स के बीच का डिफरेंस 6 है तो मतलब जोड़ तो किसी भी हालत में एक्स और वाई का एक नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे बच्चे मैं लूंगा यहाँ पे एक वैल्यू ना, ये 10। अगर मैं 10 लेता हूँ एक्स प्लस वाई, तो समझो कि यार वाई प्लस एक्स की वैल्यू 10 है। तो अब आप सोल्व करना जानते हैं कि वाई की वैल्यू हो जाएगी जोड़ का आधा, 10 और 6 16 का आधा 8, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस का आधा 2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू 8 8 चौक 32, एक्स की वैल्यू 2 2 दूनी 4, 32 और 4 36, 36 का और 6। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, सवाल में दो चीजें बहुत जरूरी कही। उसने कहा कि ए के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स में वैल्यू बताइए, और ऐसा बताइए कि नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 इंटू दिस। तो देखो यार, ये 9 से डिवाइड करना है बिल्कुल। तो भैया 7 और 2 9, 9 भाग हो गया जी। 5 और 4 9 भाग हो गया, 8 और 6 14,
14 का मतलब 4 और 1 5, तो 5 जमा ए ऐसा नंबर लेना है जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी पॉसिबल 4। अब कहता है जी ये रिजल्ट बताओ, तो ए की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 3 12, 12 और 5 17, तो 17 गुना 17, 17 का वर्ग, दैट इज 289। दूसरी चीज एक काम हम ये भी कर सकते थे कि बिना सोल्व किए भी हम ये देख सकते थे कि सर जो भी आंसर होगा वो 17 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो हम ये देख लेते हैं सर 17 से भाग कौन सा जा रहा है। 17 7 119 नहीं जा रहा सर। 17 8 136 ये भी भाग नहीं जा रहा। 17 एकम 17 बचा कितना 6, ये भी भाग नहीं जा रहा। तो 17 से केवल एक ही ऑप्शन जा रहा था, तो ऑप्शन बी। तो मैं इस तरह से भी कर सकता था। देखिए बाबू, कहता है कि 4 अंकों वाली संख्या ए बी बी ए 4 से विभाज्य है, जहां ए छोटा है बी से, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। कहते हैं कि 4 डिजिट नंबर है ए बी बी ए बी बी, और कह ही रहा है कि ए का मान छोटा होगा बी का मान बड़ा होगा। कहता है जी 4 से डिवाइड है तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अब मेरे बाबू, आपने 4 की डिविजिबिलिटी की कहानी समझी होगी, शायद आपको ध्यान होगा ये बात, मैंने क्लास में पढ़ा है अपने बेसिस में, कि 4 से जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो चीजें देखते हैं कि अगर सेकंड वाला डिजिट इवन है तो ये डिजिट हर हाल में 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होना चाहिए मतलब 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मेरे बच्चे ये डिजिट ओड है, विषम है, तो फिर इस डिजिट में 2 जोड़ के 4 से भाग होना चाहिए। 2 जोड़ के 4 से भाग होना चाहिए, तो मतलब ये डिजिट क्या हो सकता है, इस डिजिट की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि 2 में 2 जोड़ा 4 आया। फिर 6 हो सकती है क्योंकि 6 में 2 जोड़ा 8 आया। ठीक है जी। 6 के बाद और क्या ले जा सकते हैं सर, 6 या 10, 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट है। तो मेरे बच्चे 2 और 6, तो उसने ये पूछा कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अब सर सवाल ये है कि ए का मान छोटा है, तो क्या हम ए का मान, भाई डिजिट कहां से कहां तक होते हैं, 0 1 2 3 5 6 7 8 9, ये बात तो तय है कि ए का मान किसी भी हालत में 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहां 0 ले देंगे तो ये 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की रहेगी, तो 0 तो उड़ गया। अब हम ये भी बात जानते हैं कि यार 4 से भाग दे रहे हैं तो डिजिट ओड नहीं हो सकता, लास्ट में और डिजिट नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। यानी ये बात भी तय है कि ए का मान 2 4 6 8 में से कोई एक हो सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे बच्चे, मैं यहां पे 0 तो हटा ही चुका हूं, तो जो मेरे पास ऑप्शन है उसमें 0 तो है ही नहीं, समझो। मुझे तो 4 लेना है या 8 लेना है या 2 लेना है या 6 लेना है। तो मेरे बच्चे अगर मैं 2 ले लेता हूं यहां, 2 ले लेता हूं यहां, तो आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 से भाग हो जाएगा, तो यहां हर हाल में ओड नंबर चाहिए। तो ओड नंबर चाहिए तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। लेकिन सवाल ने यह भी कहा कि भाई बी की वैल्यू एटलीस्ट ए से तो बड़ी ही लोगे। अगर ए से बड़ी लोगे तो एक नहीं ले सकते क्योंकि एक छोटा हो जाएगा। तो 32 भाग जाएगा और 32 हो जाएगा, 52 हो सकता है, 72 72 हो सकता है और 92 हो सकता है। लेकिन हमें 4 से भाग भी देना है। तो अब देखो 4 से भाग देने के लिए कौन कौन सा संभव है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो मेरे पास 4 तरीके आ गए। बिल्कुल ठीक है, 2 हटाया। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं यहां 4 लिख देता हूं आखिरी डिजिट, तो मेरे बच्चे अगर मैं 4 ले रहा हूं तो हर हाल में यहां इवन चाहिए। तो इवन मेरा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन समस्या वही है कि भाई बी का मान ए से बड़ा होना चाहिए। तो बी का मान ए से बड़ा होगा तो मतलब 0 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते और 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि बी 4 से बड़ा। तो 64 हो सकता है, 84 हो सकता है। तो 2 वैल्यूज यहां पॉसिबल हुई मेरे बाबू। अब आते हैं आगे। ये भी हट गया जी। अगर मैं 6 लिख दूं यहां पे तो 6 क्या 4 से भाग जाता है, नहीं। तो मतलब यहां पे ओड होगा। तो ओड डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9। मैं एक ही चीज को बेसिक से समझा रहा हूं, आपको इतना बेसिक नहीं पकड़ना। तो बी की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो 76 हो सकता है, 96 हो सकता है, यानी दो तरीके यहां पे पॉसिबल है। ठीक है जी। मारो गोली। अब आया मेरे बच्चे 8। अगर यहां 8 है तो ये तय है हर हाल में ये डिजिट इवन होगा, तो 0 ले सकते हैं, 2 4 6 8। लेकिन समस्या ये है कि बी का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, वो कहीं पे भी आ ही नहीं रहा, तो 8 से पॉसिबल ही नहीं होगी ये कंडीशन। तो 4 2 6 और 2 8, यानी 8 तरीके की संख्याएं बन सकती हैं। 8 तरीके से संख्याएं बन सकती है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि यार 8 अंकों वाली संख्या, ये कोई नंबर है 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभव युग्म हैं। तो पहली बात तो ये कि 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट ढूंढते हैं, और मेरे बच्चे आखिरी 3 डिजिट है 6 एक्स वाई। अब कहानी एक ही जगह आके रुकनी चाहिए कि सर 8 से भाग देने का नियम यही है कि आखिरी, मतलब ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है मेरे बच्चे, अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से डिवाइड होगा, है ना।
और अगर ये डिजिट ओड है तो मेरे बच्चे मुझे इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर ये 8 से भाग जाए। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, अब सोच के देखो क्या सेटिंग करी जाए। तो देखो यार, क्या सेटिंग करी जाए भाई, क्या सेटिंग करी जाए सोचो। तो आप कहेंगे सर ये तो इवन है, अगर इवन है तो एक्स वाई हर हाल में 4 से भाग जाना चाहिए। तो मेरे बच्चे कुल मिला के कहानी ये है कि एक्स वाई जो होगा वो 8 से भाग जाने वाला चाहिए। तो 0 0 हो सकता है, बिल्कुल यहां लिख देता हूं मैं। 0 8 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, और ऐसे कहां तक जाना है जी? 99 से नीचे देखो तो 99 से छोटा नंबर जो 8 से भाग हो रहा है 96। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कितने नंबर है। तो देखो यार, एपी का फार्मूला लगाओगे तो एपी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का, वरना तो सीधा भाग दे दो, क्योंकि 1 से मतलब 0 से शुरू है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 96 में 0 गया, 96 बटे 8 12 और 1 13, मतलब 13 नंबर, 13 संख्या ऐसे पॉसिबल है। नहीं तो दूसरा तरीका, 96 को सीधा 8 से भाग दोगे 12 और एक ये वाला हो गया 13। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये कहते हैं इसमें से क्या घटा दें कि 16 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 16 से डिवाइड करना आखिरी 4 डिजिट, आखिरी 4 डिजिट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये है मेरे बच्चे 6 6 4 4। और मैंने ये बताया था 16 में भी नियम कि आखिरी 4 डिजिट जब आप चेक करने जाओ तो जो फोर्थ डिजिट है लास्ट से, अगर ये इवन है तो हमें आखिरी के 3 डिजिट ही 16 से भाग देने चाहिए। और मजे की बात इत्तेफाक से कि ये इवन है तो इन्हीं को 16 से भाग देना चाहिए। तो 16 चौक 64 भाग गया, 4 रिमाइंडर आया तो 4 घटा दो, आंसर सेटिंग हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। कहता है दी गई संख्याएं ए बी सी और डी में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखो यार, 11 से भाग देने के लिए अल्टरनेट डिजिट 7 और 2 9, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 11 से भाग है। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये भी 11 से भाग है। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 4 और 1 5, 16 में 5 गया 11, ये भी 11 से भाग है। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 5 और 1 6, 6 और 8 14, तो 17 में 14 गया, ये नंबर 11 से भाग नहीं है। तो उसने ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं, तो डी ऑप्शन डिवाइड नहीं। कहता है कि एन कोई नंबर है, 50 डिजिट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द नंबर एंड सच दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें जोड़ी जाए जिससे संख्या एन में इस प्रकार जोड़ा जाए कि योग 11 से भाग हो जाए, यानी इस नंबर में कौन सा नंबर जोड़े कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ये कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें 50 डिजिट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द नंबर एंड सच दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। कहते हैं इसमें क्या जोड़ें कि सम, मतलब क्या जोड़ दें संख्या के जो रिजल्ट आए वो 11 से भाग हो जाए। कहानी ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, फिर यही चला, यानी सीक्वेंस अल्टरनेटिवली यही चलेगा। तो मैं कह ही रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ये 10 डिजिट हो गए। आपने कहा जी हाँ। तो अगर मैं ये कहूं कि यार इन 10 डिजिट को 11 से भाग दें तो शेषफल बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे कहाँ नहीं बता पाएंगे, देखिए ना सर, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 आया। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 आया। तो 25 और 20 का डिफरेंस आया मेरे बच्चे 5। कितना डिफरेंस आया? 5। अब मेरे बच्चों कहानी क्या है कि वो ये कह रहा है कि यही सीरीज आगे लगातार फॉलो हो रही है, जैसे ये वाली कहानी बनी। आपने कहा जी हाँ। तो जो अल्टरनेट पेयर आपके यहां घूमेंगे ना मेरे बच्चे, जो अल्टरनेट पेयर आपके यहां घूमेंगे वही अल्टरनेट पेयर आगे भी ऐसे ही जाएंगे और इसी तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। लेट से ऐसे। तो मेरी बात को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि ऐसे तो वो ये कह सकता है कि भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, फिर जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ये कहानी लगातार चलती रहेगी और ये तो बहुत बड़ी कहानी चली जाएगी। 50 अंकों की कहा है, 500 अंकों की बोल सकता है। तो फिर क्या हम सबको ऐसे करेंगे? लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये यहां समझाने जा रहा हूं, या चाह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखोगे ना तो यही पेड़ आएगा। देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, यहां तक आ गया 25। ठीक है जी। अब 25 में आगे जोड़ोगे तो 26, 26 और 3 29, 29 और 5 34, 34 और 7 41, 41 और 9 50, ये आ गया 50। अब यानी इस वाले पेयर का जोड़ आ गया 50। कहानी ये है कि यही पेयर इसी तरीके से चलता चला जाएगा, इसी तरीके से चलता चला जाएगा।
हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ है ना। तो अब आप ये देखो कि ये एक जोड़ा लिखा मैंने, फिर एक और जोड़ा लिखा, तो 50 तक मुझे ऐसे कितने जोड़े लिखने पड़ेंगे? तो आप कहेंगे 50 तक आपको ऐसे 5 जोड़े लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर जोड़े में 10-10 नंबर आ रहे हैं, तो 5 जोड़े लिखने पड़ेंगे। तो यानी ऊपर वाले पेयर का जो जोड़ है ना, वो हर बार मेरे बच्चे 25-25-25-25 आता रहेगा। तो अल्टरनेट पेयर का जोड़ लोगे ना 50 तक, ऐसे 50 तक की जब गिनती का जोड़ लोगे, ऐसे आगे जाओगे, तो उसका जो जोड़ आएगा वो 25 × 5 आएगा, क्योंकि 5 पेयर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक है। और नीचे वाले पेयर का जब जोड़ लेने की बारी आएगी ना, तो देखना, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 में जीरो जोड़ा 20। तो नीचे वाले पेयर का मेरे बच्चे जो जोड़ा आया वो 20 आया। इसी तर्ज पे मेरे बच्चे ये 20 आया ना, तो आगे का भी पेयर करोगे ना, 20 के बाद देखो 20 और 2 22, 22 4 26, 26 6 32, 32 और 8 40, 40 में जीरो जोड़ा 40। तो ये जोड़ लगातार इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो कुल मिला के 5 पेयर है, हर पेयर का जोड़ 20 होगा, तो 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। तो ये जोड़ आएगा 100 और ये जोड़ आएगा मेरे बच्चे 125। अब ये ध्यान रखना कि जो ये रेड कलर वाला जोड़ है ना, लास्ट में ये जीरो आएगा, क्योंकि पेयर यहां से शुरू हो रहा है मेरे राजा, पेयर यहां से शुरू हो रहा है और यहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रहा है? जीरो पे। तो आखिरी जो डिजिट आता है ना, वो जीरो आता है। तो हमें जो भी जोड़ना वो जीरो में ही जोड़ना है, क्योंकि सवाल ने मुझे ये कहा था कि इसके अंदर क्या जोड़ें इस सीरीज में कि नंबर 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो मुझे यहां पे यही सोचना है कि भाई 100, 125 और 100 का डिफरेंस तो आएगा 25, 25 तो 11 से भाग नहीं होगा। और मैं जो भी जोड़ूंगा ना, उससे जोड़ इसका बढ़ेगा, इस वाले पेयर का बढ़ेगा, क्योंकि यही जीरो को शामिल कर रहा है। तो मैं इसके अंदर क्या जोड़ दूं कि जो डिफरेंस है वो 11 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे 3 जोड़ लो सर। तो 103 और 125 का डिफरेंस आया 22, और ये 22 आया मेरे प्यारे बच्चों। तो 22 एक ऐसा नंबर होगा जो 11 से भाग हो जाएगा। 22 एक ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना? तो मेरा राइट आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 3 आएगा। अब बात आती है कि सर पेपर में ऐसे सवालों को हम क्या करें? क्या इस तरह से लिख के करें? नहीं, ये कहानी सिर्फ समझाने की थी। पेपर में कैसे डील करना है मैं वो कहानी समझाता हूँ, ये तो मैंने डिटेल बताया। पेपर के लिए एक रामबाण तरीका है कि भाई 10-10 का रिपीटेशन है, पहले 10 डिजिट, फिर 10 डिजिट, फिर 10 डिजिट। तो इनको सोल्व किया करो। तो 1 और 3 5 ना, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, यह है 20। तो 25 और 20। अब आपको बस ये देखना है कि कितने पेयर जाएंगे इस तरीके से। तो आपने कहा जी 10 पेयर जाएंगे, 5 पेयर जाएंगे, जितने पेयर जाएंगे ना बस उतना गुना कर लिया आपको यहाँ पे, सीधा सिंपल। या आप फिर एक चीज ये देखा करो कि भाई पहले पेयर में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। पहले पेयर में डिफरेंस आ रहा है 5। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आखिरी में जो चीज जोड़नी या घटानी है ना, वो इस वाले डिजिट पे फर्क डालेगी। अगर इस वाले डिजिट पे अगर वो फर्क डालेगी ना मेरे बच्चे, तो हमेशा करना क्या है यहाँ पे कि 20 - 25 करके चलना, 20 - 25 करके चलना। यानी ये वाला पेयर पहले लिखना, ये वाला पेयर बाद में। तो 20 और 25 का डिफरेंस कितना आया मेरे बच्चे? तो ये आया -5 आया, है ना? तो -5 का मतलब कितने पेयर है भाई ऐसे -5 वाले? तो आप कहेंगे सर -5 वाले जो पेयर बनेंगे वो 5 पेयर बनेंगे। तो पांचों पांचों 25, यानी -25 है। तो -25 में क्या जोड़ दें कि भाई 11 से भाग हो जाए? तो 3 जोड़ दें। 25 में 3 गया 22, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब मान लीजिए मैं सेम ही सवाल बना के देता हूं आपको, और मेरा सवाल इस बार ये है कि 0 1 2 3, यहां से हटा देता हूं 4, सेम ही सवाल रखता हूं 5 6 7 8 9 0, और फिर यही कहानी रिपीट करते हैं। ये रही, इसको थोड़ा बोल्ड लिख देते हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया बोल्ड में। ये हो गया जी। ठीक है बाबू, अब इसी को कॉपी करके मैंने फिर से ये कहानी लिख दी। ठीक है, इसी तर्ज पर मैं ये चीज आगे बढ़ाता चला जाऊं, और अब मैं ये कह रहा हूं कि यार ये 500 बार आ रहा है, 500 बार आ रहा है। तो बताइए इसमें मैं क्या जोड़ूं? इसमें मैं क्या जोड़ूं कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए? 500 बार आ रहा है तो इसमें क्या जोड़ूं कि 11 से डिवाइड हो जाए? तो एक बेसिक फंडा आपको जो समझना है वो ये कि आखिरी जो डिजिट है जो घूम रही है जहां से कहानी, तो जो घूम रही है वो यहां से है, यानी ये चीज है, इसके बाद घूमने लग रही है चीज। हाँ है ना? सॉरी, ये 500 बार, 500 बार मतलब 500 डिजिट है, 500 अंकों का कह रहा हूं, डिजिट। तो अगर 500 डिजिट है तो आप ये कहेंगे कि भाई हर एक डिजिट में, मतलब हर एक पेयर में 10-10 डिजिट है तो 10 से भाग देंगे, तो 50 बार ये कहानी घूमेगी। कितनी बार? 50 बार ये कहानी घूमेगी। और अगर 50 बार कहानी घूम रही है तो यहां से देते हैं 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ऊपर वाले का 25 आया, नीचे का 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, ये 20 आया। या तो मेरे बच्चे क्या करो कि 50 पेयर बन रहे तो इसे भी 50 से गुना करो, इसे भी 50 से गुना करो, तब करो, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर तरीका क्या है कि इसमें जोड़ना है ना, तो करो क्या कि 25, 20 में से 25 घटा दिया करो। कितना आया मेरे बच्चे? -5। तो डिफरेंस आया -5, और कितने पे जी? 50 पे। तो ये आया मेरे बच्चे -250। अब 250 -250 में मैं क्या जोड़ूं कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए? तो मेरे बच्चे अब आप एक बात जानते हैं, 11 से भाग देना है
तो ये अल्टरनेट डिजिट देखने होते हैं, तो क्या जोड़े कि ये भाग हो जाए? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ बीच में जो देखो कुछ भी जोड़ेंगे ना इसमें, तो ये माइनस का है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कुछ भी जोड़ते हैं, मान लिया एक भी जोड़ा तो -250 जमा 1 249 4 आ गया। तो हमें अब यहाँ कुछ ऐसा जोड़ना है कि 11 से भाग हो जाए। 11 से भाग के लिए अल्टरनेट डिजिट, तो इन दोनों डिजिट का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, नहीं यहाँ क्या आएगा 202 42, तो इसका मतलब 8 जोड़ना होगा, तो मेरा नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है कि भाई वो सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जा सकती है ताकि ये 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए राजा, 11 से भाग देनी है। अच्छा, 11 से भाग देने का क्या तरीका रखा जाए कि बात बन जाए? एक हम अल्टरनेट कर लेते हैं, सीधे सीधे नंबर है, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, ये आया 20। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो यही पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें कि कहानी सेट हो जाए। तो ये वाला डिफरेंस तो 25 आ रहा है मेरे बच्चे, है ना, और ये वाली वैल्यू आ रही थी मेरे प्यारे बच्चों 20। तो कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए कि मामला सेट हो जाए। अब क्या जोड़े कि मामला सेट हो जाए? तो देखिए, अब एक बात बताना, अगर इसमें मेरे बच्चे 25 में मैं एक जोड़ देता हूं तो 26 में 20 क्या नहीं बनी बात? अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो 25 और 6 31, 31 में से 20 गया 11, और 11 11 से भाग हो जाता है। तो यानी मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि आप लास्ट से पेयर बना बना के, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा यहाँ के हिसाब से, वैसे ठीक है लेकिन यहाँ के हिसाब से लेंदी पड़ेगा। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा जी 11 से डिवाइड करना है, वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 जमा वाई। अब सीधी सी बात है कि वाई की वैल्यू क्या रखी जाए कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो नेचुरल है, 12 वाई की वैल्यू 4 ले लो, तो 12 4 16 में 16 गया, सेट हो गया डाटा। यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। आइए जी, कहता है ये 11 से भाग जाती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? तो 11 से भाग देना है, तो 5 और 7 12, 12 माइनस 12 जमा बी, यहाँ ए जमा 2। अगर मेरे बच्चे में इनका डिफरेंस ले लूं तो 2 घटाएंगे 12 में 2 गया 10, जमा बी माइनस ए। अब खुद है सोचिएगा कि बी माइनस ए की क्या वैल्यू रखी जाए कि 10 में जोड़ते ही 11 से भाग हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 लेनी होगी। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर हो। कह रहा जी यदि 6 अंकों वाली संख्या 11 से डिवाइड होती है, पहले 11 वाले को सेटल करते हैं। तो देखो यार, 11 से भाग हो रही तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, ये कहानी तो बनी बाबू 21। ये बना 3 जमा ए, यानी 3 + 2a। इनका डिफरेंस निकालोगे मेरे बच्चे तो 21 में 3 गया 18, तो 18 माइनस 2a, 18 माइनस 2a। तो a की क्या वैल्यू रखी जाए? देखिए यार, या तो 18 में 18 घटा दो तो मामला सेट होगा, 0 बच जाएगा, तो भी 11 से भाग होगा। या फिर 18 में से 7 घटा दो, लेकिन 7 हो नहीं सकता क्योंकि 2 का मल्टीपल 7 कभी आएगा ही नहीं। तो 18 में 18 घटाना होगा, 18 घटाना होगा तो ए की वैल्यू 9 लेनी होगी। यानी ए की वैल्यू तो मेरे बच्चे फिक्स हो गई 9। अब आते हैं एक्स पे। तो कह रहा है 6 8 एक्स 9 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो यार, 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5, तो यूनिट डिजिट आया 5 जमा एक्स। 9 से डिवाइड होना है, तो एक्स की क्या वैल्यू लें? तो 5 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए? तो उत्तर होगा सर 4 जोड़ दो, 5 और 4 9, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। 9 जमा 4 मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आया मेरा सही से 13। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा है 7 से डिवाइड होने के लिए के की क्या न्यूनतम मान होना चाहिए। देखो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है भाग ही दे देना चाहिए। 7 का क्यों 3 3 के पेयर बनाऊं मैं? भाग ही देता हूं सीधा। कैसे भाई? 7 से 7 गया, 7 एकम 7 1 बचा, 7 दूनी 14 2 बचा, 7 या 21 3 बचा, 3 के 3 बचा, 3 बचा, तो 7 चौक 28 बचा, है ना। और यहां मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए कि भाग हो जाए? तो आप जानते हैं कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब रहता है, तो के का मान 4 ले लेंगे, भाग हो जाएगा। भाई 343 क्या रहता है? 7 का क्यूब ही तो रहता है, हाँ है ना। तो अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूं तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14 2 बचा, 7 21 3 बचा। अब यहाँ 34 हो गया, तो 7 चौक 28, 6 बचा, 7 3 63, भाग हो जाएगा। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ के की वैल्यू 4 रखनी होगी, और न्यूनतम पूछा था यही। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।